हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको जो है मेजरमेंट से संबंधित जानकारी दी थी और बीटी सेट बीट्रिक सिस्टम में संबंध आपस में रिलेशन क्या है, इसके कैलकुलेशन, इसके मेजरमेंट से संबंधित जानकारी दी थी। आज मैं आपको जो है माप लेने की विधियाँ कितने प्रकार से, किस प्रकार से जो है मेजरमेंट और भी लिया जा सकता है, कितने तरीके, मेथड कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। दिया है किसी भी जाब का माप हम निम्न प्रकार से माप सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष माप, डायरेक्ट मेजरमेंट। डायरेक्ट मेजरमेंट वो होते हैं जिस जैसे वर्नियर कैलिपर हुआ, माइक्रोमीटर हुआ, स्टील रूल हुआ। इससे हम अगर कोई भी किसी भी जाब का मेजरमेंट लें तो वो जो है डायरेक्ट उस पर जो है मेजरिंग डायमेंशन उस पर अंकित होते हैं, तो हम तुरंत शो करता है, हम लोग बता देते हैं कि कितना खुला हुआ है, कितना जो है मेजरमेंट है। तो इस प्रकार के माप को हम लोग प्रत्यक्ष माप कहते हैं, जो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। और जो जैसे स्टील और वर्नियर माइक्रोमीटर हुआ, ये हमारे डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी कहलाते हैं। इसमें लिखा हुआ है इस विधि में किसी जाब का माप सीधे स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर से मापा जाता है, जिसकी रीडिंग सीधे ही पढ़ ली जाती है। तो इस प्रकार के माप को हम लोग जो है प्रत्यक्ष माप यानी डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। और इनके अंतर्गत जो मेजरिंग जो टूल्स लोग यूज करते हैं वो हमारे जो है डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स कहलाते हैं। अगला है अप्रत्यक्ष माप या औजार, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इस विधि में पहले जाब का माप आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर से माप लिया जाता है और जितना खुला होता है उस माप को स्टील रूल हो गया या वर्नियर कैलिपर या माइक्रोमीटर से हम जो है रीडिंग लेके बता देते हैं कि कितना माप मेरा खुला हुआ है। तो जो ये आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर हैं, ये हमारे इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है, जिससे हमारा मेजरमेंट हम बताते हैं कितना खुला हुआ है। अगला है तुलनात्मक माप, कंपैरिजन मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि किसी इस विधि में जाब का माप जो है किसी मास्टर जाब से तुलना करके जो है चेक किया जाता है। तो माप लेने की विधियाँ कौन कौन सी हुई? प्रत्यक्ष माप डायरेक्ट मेजरमेंट, अप्रत्यक्ष माप इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तुलनात्मक माप कंपैरिजन मेजरमेंट। अगला जो है किसी भी पार्ट या जाब का माप निम्न प्रकार से होता है। जैसे लंबाई के माप लाइनर मेजरमेंट कहते हैं, कोण वाले माप एंगुलर मेजरमेंट कहते हैं, रेडियल वाले माप रेडियल मेजरमेंट कहते हैं, और एक होता है लास्ट वाला होता है समतल सतह के माप, प्लेन सरफेस मेजरमेंट। तो लंबाई के मेजरमेंट के संबंध में हम आपको बताएंगे, जिसे हम लाइनर मेजरमेंट भी कहते हैं। पार्ट या जाब के वे माप जिसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, लंबाई यानी लेंथ, चौड़ाई यानी ब्रिथनेस, मोटाई, थिकनेस, ऊंचाई, हाइट या व्यास, डाया दर्शाया जाता है तथा वे सीधे रेखा में मापा जाता है, उन्हें लंबाई के माप कहते हैं। मतलब ये है कि इस प्रकार के मेजरमेंट में सीधे जो है उसकी डायमेंशन बता देते हैं। ये माप माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर और स्टील रूल द्वारा मापे जाते हैं। अगला है कोण वाले माप, एंगुलर मेजरमेंट, जो एंगल चेक करते हैं। पहाड़ की दो सतह जब आपस में मिलती है तो क्या बनता है? कोण बनता है। कोण के माप को कोणीय माप कहते हैं। इसे कॉम्बिनेशन बेवेल, यूनिवर्सल बेवेल, सिंपल प्रोट्रैक्टर और वर्नियर बेवेल प्रोट्रैक्टर द्वारा मापा जाता है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि लाइनर मेजरमेंट से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताइए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के, तो आप बताएंगे माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, स्टील रूल। कोणीय वाले माप यानी कोण मापने वाले औजारों के नाम बताइए, तो कॉम्बिनेशन बेवेल, यूनिवर्सल बेवेल, सिंपल प्रोट्रैक्टर, वर्नियर बेवेल प्रोट्रैक्टर। अगला है रेडियल मेजरमेंट। रेडियल वाले माप उपतल तथा अवतल यानी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव सतहों के माप को रेडियस यानी रेडियल वाले माप भी कहते हैं। इसे रेडियस गेज, इसे हम चेक करते हैं रेडियस गेज से, प्लग गेज व रिंग गेज द्वारा मापे जाते हैं। मतलब उत्तल व अवतल सतहों की माप को चेक किसे किया जाता है? रेडियस गेज, प्लग गेज, रिंग गेज और एक स्टील रूल होता है जिसे हम कहते हैं
फ्लेक्सिबल स्टील रूल, उससे भी चेक कर सकते हैं। अगला है सरफेस, समतल सतह के माप, यानी कि फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। अब जो सरफेस फ्लैट है उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है? पार्ट या जाब के माप की समतल यानी फ्लैट सरफेस के सतह के माप को समतल सतह के माप कहते हैं। इसको मापने के लिए अब फ्लैट सरफेस मेजरमेंट कैसे मापा जाता है? स्क्वायर हेड। मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया है कि स्क्वायर हेड जो है यह हमारा जो है प्रोटेक्टर हेड, सेटर हेड कॉम्बिनेशन सेट का जो है एक भाग होता है, जो कि ये है स्क्वायर हेड। इससे हम सतह की सरफेसनेस भी चेक कर सकते हैं, समतल सतह की माप चेक कर सकते हैं। सरफेस प्लेट, इसके माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। स्ट्रेट एज, ये भी बताया था, अधिक लंबी चौड़ी सतहों को चेक करने के लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। और अगला है डायल टेस्ट इंडिकेटर, DTI, जिसे DTI भी कहते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो DTI के माध्यम से भी चेक कर सकते हैं। यानी फ्लैट सरफेस मेजरमेंट, समतल सतह के माप को चेक करने के लिए कौन से औजारों की आवश्यकता होती है? तो आप बताएंगे स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज और डायल टेस्ट इंडिकेटर। अगले क्लास में बच्चों हम आपको जो है यूनिवर्सल बेवल और कॉम्बिनेशन बेवल के विषय में पढ़ाएंगे, जो कि एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। सो थैंक यू, नमस्कार।